फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। मैं जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ वह देहरादून से हावड़ा के लिए चलती है। यह ट्रेन लगभग सुबह 9 बजे लखनऊ आ गई। मेरी यह यात्रा लखनऊ से कोलकाता के लिए थी, जिसमें लगभग 20 घंटे लगे। यह ट्रेन वाराणसी, पटना, आसनसोल होते हुए हावड़ा पहुंच गई। हावड़ा स्टेशन से हमें जिस फ्लैट में जाना था वो नवाबपुर में था। यह स्थान हवाई अड्डे के निकट था। हमने फ्लैट में जाने के लिए उबर टैक्सी कर ली। रास्ते के दोनों ओर पेड़ पौधे से घिरे हुए थे और सड़क बहुत साफ लग रही थी। इन पर किसी भी प्रकार की या सड़कों के किनारे भी गंदगी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की यात्रा करने के पश्चात हम अपने फ्लैट पर पहुंच गए। तीन 360 डिग्री का प्रोजेक्टर बहुत रोमांचक भरा था। अब हम आपके सामने हमारी एवोल्यूशन की कहानी की फिल्म प्रस्तुत कर। मानव जाति हमेशा अपने बारे में सवाल करती रही है। यही हमें अद्वितीय बनाता है। पिछले 150 सालों में हमने जाना कि हमारे अस्तित्व के राज हमारे पैरों तले हैं, जमीन में दफन आदिम उपकरणों और जीवाश्म हड्डियों में। हमें ऐसे सुराग सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अब तक जिन प्राचीनतम अवशेषों को खोजा है उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, आदिम उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। स्वचालित इलेक्ट्रिक मोटर वाहन में बैठकर विभिन्न प्रकार के डायनासोर का अवलोकन किया। ये डायनासोर स्वचालित स्टैचू के बने हुए थे। साइंस सिटी में स्वचालित डायनासोर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो इनमें किसी ने जान फूंक दी हो। ये देखो जैली इस गोल घेरे में ऊपरी भाग घूमने से ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा शरीर घूमने लगा हो और जिसकी वजह से चक्कर आने जैसा प्रतीत होता था। लग रहा है चक्कर आ रहा है। आगे बढ़ो इस रोप वे पर बैठकर हम ऊपर की ओर चले गए। यहाँ से हमें साइंस सिटी का
पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से नीचे का गार्डन बहुत सुंदर दिख रहा था। यह रोप वे हमें साइंस सिटी के भीतर से बाहर की ओर ले जाकर उतार देता है। इस बीच हमें बंगाली दुर्गा पूजा देखने को मिली। यह पूजा हमारे लिए बिल्कुल ही अलग किस्म की पूजा थी, जिसमें पहली बार मैंने पुजारी को नृत्य करते हुए दुर्गा माता की पूजा करते हुए देखा था। मंदिर में उपस्थित सभी लोग बड़े ही उत्साहित थे और हाथों से क्लैपिंग करते हुए बजा रहे थे। कोलकाता में स्थित यह विक्टोरिया पार्क संगमरमर का बना विशाल म्यूजियम है, जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस म्यूजियम में महारानी विक्टोरिया की विशाल संगमरमर की मूर्ति के साथ उनके उपयोग की गई वस्तुएं, पुस्तकें एवं डायरी रखी हुई है। इस म्यूजियम के ठीक सामने एक विशाल बगीचा स्थित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हरे भरे पेड़ एवं फूल पत्ते स्थित हैं। अमिताभ बच्चन की मर्द फिल्म में इस म्यूजियम का उपयोग किया गया है। आप इसे उस मूवी में देख सकते हैं। विक्टोरिया पार्क के पास ही स्थित बिरला तारामंडल देखना बड़ा ही रोमांचक था। यहाँ कुर्सी पर बैठते ही सिर ऊपर की ओर हो जाता है और ऊपर 360 डिग्री के प्रोजेक्टर पर मानो लगता है जैसे आकाश स्थित हो गया हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी यहाँ देखने को मिलती है। मदर वैक्स म्यूजियम में विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को मोम के द्वारा निर्मित किया गया है, जो देखने में बिल्कुल सजीव प्रतीत होते हैं। इन हस्तियों में देश विदेश के विश्व प्रसिद्ध लोग स्थित हैं। गंगा सागर जाने के लिए हमें सियालदह स्टेशन जाना था। उसके लिए हमने टैक्सी कर ली थी। लगभग 1 घंटे के पश्चात हम सियालदह स्टेशन पहुंच गए। सियालदह स्टेशन से हमें काकद्वीप जाना था, जिसके लिए लोकल ट्रेन चलती है। लोकल ट्रेन में बैठने के पश्चात हम लगभग 2.5 घंटे की यात्रा के बाद काकद्वीप पहुंच गए। काकद्वीप से सागर द्वीप जाने के लिए हमें हुगली नदी को स्टीमर से पार करना था। अतः काकद्वीप स्टेशन से बैटरी रिक्शे के द्वारा हम वहां गए, जहां से सागर द्वीप के लिए स्टीमर मिलता है। रास्ते में एक ओर धान के खेत लगे हुए थे, जो बहुत हरे भरे थे। काकद्वीप से हमने स्टीमर निश्चित समय पर पकड़ लिया। सागर द्वीप जाने के लिए यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, अतः स्टीमर में
जहां पर जगह मिली वहीं पर हम बैठ गए। लोगों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप मोटरसाइकिल जैसे वाहनों को भी ले जाते हुए देखा। समुद्र का किनारा होने की वजह से यहाँ चिपचिपाहट बहुत ज्यादा थी और गर्मी भी बहुत अधिक लग रही थी। पंखा और हैट बेचने के साथ लोग यहाँ आइसक्रीम भी बेच रहे थे। आखिरकार स्टीमर सागर द्वीप के लिए स्टार्ट हो गई। लगभग 1.5 घंटे की यात्रा के पश्चात हम सागर द्वीप पहुंच गए। अब हमें सागर द्वीप के उत्तरी भाग से सागर द्वीप के दक्षिणी भाग गंगा सागर पहुंचना था। इसके लिए हमने टैक्सी कर ली थी। यहाँ यह टैक्सियाँ गंगा सागर के बस स्टैंड तक जाती है। यह सागर द्वीप जैसा मैप में दिखता है तो लगता है जैसे वहाँ क्या विकास हुआ होगा, मगर यहाँ आने पर पता चलता है स्वच्छ सड़कें, बिजली, पानी इत्यादि सभी आवश्यक वस्तुएं यहाँ मिल जाएंगी। यह द्वीप हरा भरा बहुत है, मगर यहाँ चिपचिपी गर्मी बहुत ज्यादा है। लगभग 1.5 घंटे के पश्चात हमारी टैक्सी बस स्टैंड पहुंच गई। बस स्टैंड आखिरकार हम गंगा सागर पहुंच गए, मगर अभी हम बस स्टैंड पर ही थे। यहाँ से हमें गंगा सागर जाने के लिए ठेला गाड़ी या रिक्शा इत्यादि मिलेगा। सागर तट तक पहुंचने के लिए हमने पैदल ही जाने का फैसला किया। चिपचिपी गर्मी और थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, मगर खुशी इस बात की थी कि हम आखिरकार सागर तट तक पहुंच गए। आप इस क्लिप में सागर मंदिर को हमारे पीछे देख सकते हैं। सड़क के दोनों तरफ दुकानें स्थित हैं, जिनमें पूजा करने के सामान के साथ सीपियों से बनी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां एवं शंख मिल जाते हैं। यहाँ पर ठेला गाड़ी और बैटरी रिक्शा ही एकमात्र साधन है जो सागर तट तक पहुँचाते हैं। सागर तट पर पहुंचकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पता है कि भारत के नक्शे में सागर द्वीप कहाँ पर है और सागर द्वीप पर पहुंचना मेरे लिए अविश्वसनीय था। इस समय हम खड़े हैं बंगाल की खाड़ी में और यहाँ पर इसको गंगा सागर बोलते हैं। यहाँ पर गंगा नदी आकर यहाँ पर मिलती है। इस स्थान का पौराणिक महत्व यह है कि राजा सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझ लिया। इस झूठे आरोप से कपिल मुनि ने अपने क्रोध में राजा सागर के पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके पश्चात राजा भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए शिव जी को प्रेरित किया और राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति दिलाई। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा रहता है, जो गंगा नदी के सागर से संगम पर नदी में स्नान करने के इच्छुक होते हैं।
लोगों की मान्यता है कि बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सागर तट पर खाने पीने की सामग्री का अभाव है। अगर आप वहां जाते हैं तो खाने पीने की सामग्री अपने साथ स्वयं ले आएं। हम यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे का वक्त बिताए और वापस अपने घर की ओर चल दिए। कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं होने की वजह से हमें सागर मंदिर तक पैदल ही आना पड़ा। वापस आते समय मेरे मन में केवल एक ही विचार उठ रहा था कि अब शायद ही मैं इस जगह पर वापस आ पाऊं। शायद इसी वजह से मैं इस जगह को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता था। मंदिर के पास ही हमें ठेला गाड़ी मिल गई। हमें वापस बस स्टैंड पहुंचना था। हमें जल्दी इस बात की भी थी कि अगर हम लेट हो गए और आखिरी स्टीमर निकल गया तो हमें आज की रात सागर द्वीप पर ही काटनी पड़ेगी। चला दादा, आराम ऐसा गाड़ी जाएगा ना, डायरेक्ट लेके जाएगा। आराम छी आराम। क्यों दादा, खूब भालो। मुझे बंगाली नहीं आती, मगर रास्ता काटने के लिए उस गाड़ी वाले से बात करना चाहा, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। यहाँ पर लगभग हर जगह इस प्रकार का ठेला गाड़ी मिल जाएगा। आखिरकार हमें बस मिल गई और हम स्टीमर को पकड़ने के लिए चल दिए। एक हलवाई की दुकान पर हमने अनोखे प्रकार से जलेबी को बनाते देखा। ज्यादातर हमने कपड़े से जलेबी बनाते देखा है, मगर यहाँ लोटे से जलेबी बनाई जा रही थी। कुछ समय बिताने के पश्चात हम दक्षिणेश्वर मंदिर गए। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक थी, मगर यह मंदिर अपने आप में अद्वितीय था। हावड़ा ब्रिज की बनावट और सुंदरता भी अपने आप में अलग थी। काली जी का मंदिर, जिसे काली बाड़ी कहते हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक थी और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लाइनों में श्रद्धालु लगे हुए थे जो दर्शन के लिए आए हुए थे। काली बाड़ी में दर्शन करने के उपरांत कुछ दिनों के पश्चात मैं वापस लखनऊ के लिए चल दिया। वापसी के समय कोलकाता मेरी यादों में बस चुका था और मैं यही सोच रहा था कि अब शायद ही मैं यहाँ पर कभी आ पाऊँ। ट्रेन में बैठने के पश्चात जब बनारस आने वाला था, तब मैं ट्रेन के दरवाजे के पास आ गया, क्योंकि मुझे उन बनारस के घाटों को भी देखना था। इस प्रकार से मेरी यह यात्रा कोलकाता की यादों को समेटे हुए लखनऊ आकर समाप्त हो गई।